नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 43 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये घर संभालती हैं और आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहती हैं और हथेली पर क्या अच्छे खराब योग है उस सारे विषयों पर इनको जानना है। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा वीडियो के माध्यम से। और दूसरा कि हथेली पर ऐसी कोई अवस्था मौजूद है जिससे इनके भाग्य से इनके घर वाले तरक्की करें, तो निश्चिंत रहिए, इस पहलू का विचार तो मैं जरूर से करूंगा और चीजों को स्पष्ट रूप से मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहली बात, इस हथेली के माध्यम से मैं कुछ चीज़ों का विचार करना चाहूँगा कि बहुत ही शानदार पॉजिटिविटी इनके हाथ पर मौजूद है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपनी हथेली को ज़रूर देखिए कि ऐसी भाग्य रेखा इस हथेली पर मौजूद है जो बहुत ही कम हथेली पर देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा भाग्यशाली रहते हैं। चीज़ों को अस्पष्टता के साथ दिखाया जाएगा, तो बस चीज़ों को देख के समझ लेना है। तो ऐसी कौन सी अवस्था थी, और बाकी इनके प्रश्नों की तरफ चलेंगे और इनके पहले पॉजिटिविटी को दिखाएंगे, फिर इनके नेगेटिव चीज़ों को दिखाएंगे, तीसरे इनके क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, चौथे इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले पॉजिटिविटी की तरफ हम चर्चा करते हैं। तो जिस भाग्य रेखा की मैं बात कर रहा था उस भाग्य रेखा को मैं अभी इसी वक्त आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, स्ट्रांग फेट लाइन, मतलब ये एकदम चमकेदार फेट लाइन है। यहां से गई आपकी भाग्य रेखा, थोड़ा सा इसको हम कलर चेंज करते हैं। तो यहां से एकदम गई, मणि बन से ही गई है इनकी कंप्लीटली, वो मैं आगे दिखा दूंगा। स्ट्रांग याद है, और यहां पर से आके दो ब्रांचेस खुले हैं ये वाले, एक ब्रांचेस यहां थी, एक ब्रांचेस यहां थी। मस्त खतरनाक अवस्था, आगे भी जबरदस्त भाग्य रेखा और यहां से भी शानदार भाग्य रेखा, आगे आगे भी क्या ही जबरदस्त, एकदम मक्खन, और आगे भी जबरदस्त। देखो, स्ट्रांग फेट लाइन हथेली पर मौजूद। उसके बाद का अगर मैं दिखाऊं तो प्रोग्रेस लाइन की तो सानी नहीं है, जबरदस्त प्रगति का योग। तो व्यक्ति समय समय पर प्रगति करते या इनके भाग्य से इनके घर में प्रगति होती है, एक बहुत ही स्ट्रांग प्रगति का योग। और इस लाइंस को ही बताया जाएगा, ये भी मैं पॉजिटिव सेंस में ही विचार करता हूं। बाकी यहां पर से चंद्र को सपोर्ट कर रही लाइन जो कि भाग्य रेखा से आके अटैच्ड हो गई, मतलब दोहरी भाग्य रेखा के साथ एक सपोर्ट की रेखा भी बड़ी शानदार। और आगे भी देखो, सूर्य रेखा पर एक यहां से ब्रांचेस ऐसे गए और आगे भी एक सूर्य रेखा और यहां से भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, मतलब ये तो खतरनाक है, नेक्स्ट लेवल। और आगे भी सूर्य रेखा के ब्रांच ऐसे से गए, मतलब मजा आ गया। फिर देखिए, यहां से भी एक आपके स्क्वायर बना है, यहां से भी एक स्क्वायर साइन बना है। तो सारी पॉजिटिविटी और बुद्ध रेखा बड़ी जबरदस्त आपके हाथ पर डेवलप कर रही है। फिलहाल तो पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन जिस कंडीशन में है तो ये डेवलपिंग कंडीशन में है। बाकी यहां पर से एक स्क्वायर हल्का सा बन रहा है और सारे ही रेखाएं संतुलित है, बीच में एक नेगेटिविटी भी उसको बताऊंगा। तो इतनी पॉजिटिव अवस्थाएं आपके हथेली पर मौजूद थी, तो क्यों नहीं होगा आपके भाग्य से तरक्की? जरूर होगा तरक्की, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो इस चीज को आपने समझ लिया। अभी आगे नेगेटिव चीज की तरफ हम चर्चा करते हैं। तो पहली नेगेटिव चीज अगर हम देखें तो यहां पर से देखो, कंप्लीटली दबाव है। तो ये प्रारंभिक समय में स्ट्रगल्स या पारिवारिक समस्याओं को दर्शाती है। और माइंड रेखा पर ऐसी अवस्था, ये यवा आकृति तो नहीं है कंप्लीटली, यहां पर से ऐसे एक माइंड रेखा है और यहां पर से एक माइंड रेखा ऐसे कवर अप की है। लेकिन फिर भी पर्टिकुलरली इस एज में, अगर मैं इस एज की आपसे बात करूं तो तकरीबन आपके 38 साल से लेके आपकी 43-44 तक मानसिक दबाव को बता रही है ये तो कंप्लीट है। तो यहां पर से आपको केयर करना है, कम सोचना है। तो ये एक नेगेटिविटी थी। बाकी नॉर्मिनल इमोशनल नेचर है, यहां पर से बहुत ज्यादा नहीं होता। और जो नेगेटिविटी मेन थी वो बृहस्पति को लेकर थी, तो बृहस्पति देव का आराधना करें, ये आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। बाकी कुछ राहु देखा है तो समय समय पर इसके विचार कर लिया जाएगा इसको, तो ये भी एक नेगेटिव सेंस में मैं मान सकता हूं। अभी ये चीजें आपने समझ ली, पॉजिटिव नेगेटिव, और मैं कुछ उपाय दे दिया मैंने इनको कि कम सोचो, फालतू की बातें मत दिमाग में चलाओ, और बाकी ईश्वर की आराधना करो, बृहस्पति देव की पूजा करो। अब आगे चलते इनके हथेली के क्वेश्चंस की तरफ, की मतलब आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। तो देखो, एक क्वेश्चन का तो मैंने आपको आंसर कर ही दिया है कि भाग्यशाली के सेंस में अगर मैं बात करूं तो वो तो आप हो, नो डाउट। और आपके भाग्य से आपके घर वाले भी रईस करेंगे, इसमें भी नो डाउट।
अभी आपके प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो जीवन रेखा को पूर्णतः विश्लेषण कर लेते हैं, जिससे आपके आगे की जिंदगी के विषय में चीजें क्लियर जरूर हो जाएंगी। तो सबसे पहले चीज, स्ट्रांग प्रोग्रेस लाइन जो कि बचपन से ही था। तो ये क्या होता है ना कि कुछ कुछ राहु रेखा थी तो थोड़े स्ट्रगल्स रही होंगे, बट फिर भी ठीक रही है। बचपन की जिंदगी अच्छी ही रही है, लेकिन बृहस्पति के मार्फत से थोड़ी पारिवारिक समस्याएं रही हैं। बाकी कुछ आपकी स्क्वायर्स, ये सॉरी ट्राइंगल आपके मौजूद थे, जो कि आपके डिग्री पूरे करने के योग को दर्शाती थी। और इंडिपेंडेंसी तो आपकी भी 21 साल में मुझे दिख रही है कि 21 साल में कोई ना कोई नौकरी प्राप्ति के योग थे। तो अगर आपने किया होगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो कुछ ना कुछ अर्निंग्स स्टार्ट हो जाती है किसी भी मार्फत से। तो 21 साल की बात है ये। एक तकरीबन आपके कुछ 23 साल में नॉर्मल प्रॉब्लम्स आई हैं आपके जिंदगी पर। 23 के बाद तो जिंदगी स्मूथ चली है। एक विपरीत परिस्थिति बड़ी तकरीबन 24वें साल की आयु में, और 24 के बाद जिंदगी स्मूथ चली है। एक तरक्की के योग थे आपके 28वें साल में, कोई ना कोई खुशखबरी ही मिली होगी आपको। और एक 30वें साल में तरक्की के योग थे। यहां पर से एक हल्की राहु लाइन का कट भी था 30 ईयर्स में एग्जैक्टली। हालांकि प्रोग्रेस लाइन बहुत बड़ी थी तो पता नहीं चला होगा, लेकिन थोड़े स्ट्रगल्स जरूर रहे होंगे। और 30वें साल के बाद 31वें में एक प्रगति के योग थे, 32वें में भी थी, फिर तकरीबन एक आपके 34वें साल में भी थी, और यहां पर से एक 36वें साल में नहीं, ये आपके तकरीबन 38वें साल में भी थी। लेकिन 38 साल में एक राहु रेखा का कट भी था। तो 38 साल के बाद जिंदगी स्मूथ है, हल्की हल्की प्रगति के योग के साथ है। ये तकरीबन 43वें साल तो है। ये यहां पर से 43वें 44वें में एक राहु लाइन का कट है। तो जो मैं आपके तली को देख रहा हूं, तो यहां पर से 43वें 44वें में थोड़ा समय आपका भी खराब है, लेकिन 46वें साल से बड़ी तरक्की, मतलब गजब। और 46 में तरक्की, 48 में तरक्की है, फिर तकरीबन आपके 50वें साल में एक तरक्की है, फिर तकरीबन मान लो आपके 52वें साल में है। ये एक तरक्की आपके 58 ईयर्स में एग्जैक्टली आपके बता रही है। 58 ईयर्स में एक जबरदस्त तरक्की आपकी जिंदगी पर, और 58 ईयर्स के बाद भी आपकी बहुत ही अच्छी जीवन रेखा, और तकरीबन 62 ईयर्स से बड़ी तरक्की के योग, 62, 64, उसके बाद भी जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही है। 70 ईयर्स में एक आपकी यात्रा कह लो, तरक्की कह लो, सुखद यात्राएं कह लो, इसके योग आपके हथेली पर निहित है। उसके बाद भी आपकी जीवन रेखा मस्त स्मूथ है। तो दीर्घायु सेंस में बातें बताई जा रही हैं। इस आधार पर व्यक्ति लंबे रेस के घोड़े होते हैं, बहुत लंबा बचते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो ये आपके पूर्णतः जीवन रेखा का विश्लेषण था। अभी आपके हथेली पर हम और भी कुछ छोटी चीजों को देखते हैं। तो यहां पर से हम राहु रेखा जो आपको बताया, जिस भी एज में बताया गया, आप उसके लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाना आपके लिए अति आवश्यक है। बाकी कुछ एडिशनल उपाय का मैं चर्चा जरूर कर लूंगा। तो ये आपके प्रश्न है, तो आप जरूर रखिए अपने घर के लिए और खुद के लिए भी। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, जिसको मैंने स्पष्टता के साथ आपको दिखाया और समझाया। अभी आपके हथेली का मैं पूर्णतः विश्लेषण करूंगा, तो चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। सबसे पहले पाम के शेप पे चलेंगे। तो यहां से स्क्वायर शेप का पाम आ रहा है, स्क्वायर शेप का। इसका क्या मतलब होता है? व्यक्ति बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, बड़े डेडिकेटेड होते हैं अपने जिंदगी पर तरक्की करने हेतु, और साथ ही साथ ये करते भी है। और मध्यम एज के बाद आपकी तरक्की होती भी है आपके लाइफ पर। उसके बाद सारे ही प्लैनेट्स में मूलतः स्ट्रेंथ है। तो 65% राजयोग का फल है, मतलब जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है, जो कि आपकी पाम की शेप हमें बता रही है। और साथ साथ गुलाबी हथेली है, ये धन को अट्रैक्ट तो करती ही करती है, इसमें भी किसी प्रकार का डाउट नहीं है। तो ये चीज आपने समझ लिया। बाकी चलिए आपके थंब की तरफ। स्ट्रांग स्क्वायर आपकी थंब, जो कि आपकी बहुत ज्यादा बड़ी है। तो यहां पर से देखो, इच्छा शक्ति बहुत जबरदस्त, सर शक्ति भी बहुत ही अच्छी, और डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग। व्यक्ति को बहुत कुछ करना है, और जो भी इनको करना है, इनको बड़ी ईमानदारी से करना है। ये इनकी एक इनर मानसिकता है। और यहां पर से एक आपके 2 ट्रायंगल इवन बने हुए हैं। तो ये आपके महत्वाकांक्षी नेचर को दर्शाती है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी है अपने आप को लेके या अपने पारिवारिक दृष्टिकोण से। और यहां पर से देखो, एक यवा आकृति है। तो व्यक्ति की जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, जरूर से मिल जानी है। और यहां पर से कुछ हल्के हल्के लाइंस है, तो ये अंदर से आपको थोड़ा कमजोर कर सकते हैं, इसमें भी किसी प्रकार का डाउट नहीं है। थोड़ा कमजोर यहां पर से लोग होते हैं, थोड़ा घबराते हैं। हालांकि थंब बहुत अच्छा है, इंसान ज्यादा देर तक नहीं घबराते, चीजों को बहुत ही जल्दी समझ जाते हैं और फिर पैनिक होना छोड़ देते हैं। और इच्छा और तर्क शक्ति तो वाकई शानदार। व्यक्ति दिल दिमाग से तंदुरुस्त के साथ साथ इच्छा और तर्क शक्ति भी बहुत ही अच्छे रखने वाले होते हैं। तो जबरदस्त थंब, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है।
समझदारी की लूप भी काफ़ी अच्छी, तो ऐसी महिलाएं बहुत ज़्यादा समझदार होती हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। और ये जितने लाइंस आपके इंट्रोवर्ट वाले, इसमें क्या होता है ना कि इंसान थोड़ा सा ना रूडनेस आ जाता है गुस्से में। तो व्यक्ति गुस्सा में रूड हो सकते हैं, नो डाउट। हालांकि आपके दिल में किसी के प्रति कोई कोई गलत भावना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सेलेक्टेड फ्रेंड होते हैं आपके, और थोड़ा गुस्सा आपके अंदर आ सकता है। ये इस केस में बहुत नॉमिनल फल आता है। तो यहाँ पर से मैं आपको सलाह दूंगा कि गुस्सा कम करने का, एग्रेशन कम करने का, ये आपको ही तकलीफ देगा, किसी और को नहीं। और बाकी ये छोटी ये बड़ी, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिम्मती और इसकी अटैचमेंट है, तो व्यक्ति कैलकुलेटिव तरीके से अपने ज़िंदगी को जिएंगे, नियमित रूप से हम कह सकते हैं। बाकी आपकी बृहस्पति की फिंगर टिंड कर रही है, तो धार्मिक आस्था यहाँ पर से अच्छी रहती है। बुद्ध फिंगर बड़ी है, तो व्यक्ति बहुत ही अच्छे कम्युनिकेशन स्किल वाइज होते हैं और इनसे सलाह लेके कार्य किया जा सकता है, और ये हमेशा ही अच्छा सलाह देते हुए नजर आती है। तो सलाह लेने के मार्फत से अगर मैं आपके हथेली पर पूर्णतः विचार करूं तो बहुत ही जानदार हथेली है। तो यहां पर से आपसे बहुत ही आराम से किसी भी प्रकार का सजेशन लिया जा सकता है। और फिंगर अच्छी है, लंबी है, खड़ी है, तो व्यक्ति बहुत क्रिएटिव पर्सन होते हैं। क्रिएटिविटी में किसी प्रकार का डाउट मैं आपकी हथेली के माध्यम से नहीं देख पा रहा हूं। तो जबरदस्त क्रिएटिव पर्सन होते हैं आप। ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी आपके प्लैनेट्स की तरफ चलते हैं। तो बृहस्पति, यहां से दबाव क्या दर्शाता है? यहां से दबाव आपकी प्रारंभिक समय में स्ट्रगल्स को दर्शाता है, जो कि वही होगी जिसके लिए मैंने आपको बताया कि विष्णुदेव का आराधना करिए, आपके लिए काफ़ी कंपलसरी है। बाकी एक स्क्वायर मुझे लग रहा है यहां पर से बनता हुआ, फिलहाल तो अभी बनने वाले स्टेज में है, तो बनेगी तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट कराएगी, और ये बने ही जाएगी मेरे समझ से आने वाले समय में। एक धोखे के योग को इंडिकेट करती हैं, तो पारिवारिक लफड़े रहते हैं, पारिवारिक धोखे मिलने के चांसेस यहां पर से डिनोट करती हैं। और बाकी बृहस्पति में ठीक है, 30 साल के बाद उभार है, तो ज़्यादा दिक्कतें अब तो नहीं है, लेकिन पहले की दिक्कतें आपने अपने ज़िंदगी पर ज़रूर से देखी, ये आपकी मुझे हथेली कंप्लीटली बता रही है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी अभी चलिए, ये कुछ लाइन्स है। तो परोपकारी नेचर, सेवाभावी नेचर होता है, मदद करने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं आप। बाकी एक डिस्टर्ब शुक्र वाले ऐसी दिख रही है हमें, तो यहां पर से स्ट्रगल रहा होगा आपकी जिंदगी के 32वें साल की आयु तक। 32 साल के बाद थोड़ी स्ट्रगल्स कमी होगी। हालांकि भाग्य रेखा तो आपकी बहुत ज़्यादा जानदार है, और एक से ज़्यादा अमाउंट में आपके हथेली पर है, तो भाग्य का तो उत्तम साथ आपको मिलना है। और यहाँ पर से एक लाइन आपकी जा रही है ये सैटर्न की तरफ, तो यहाँ पर से सैटर्न से सूर्य की तरफ। तो यहाँ पर से क्या होता है ना कि व्यक्ति की विदेशी धरती से धन लाभ या यात्राएं बहुत बड़ी बड़ी जिंदगी पर होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी स्ट्रांग बहुत ज़्यादा फेट लाइन ये इस चीज़ का परिचय कराती है कि ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं, और बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं, ज़िंदगी के लास्ट तक अपना बहुत ही अच्छा समय बिताते हैं, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। तो ये चीज़ें आपने समझ ली। और यहाँ पर से दबाव तो मैंने बताया, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। फिर देखिए लाइन ऑफ एजुकेशन एक से ज़्यादा, तो व्यक्ति को कुछ करना है और बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा होता है, तो कुछ करने के लिए जो आपकी बेसिक नॉलेज होती है ना, वो ऐसे लोगों में बहुत ही जानदार, शानदार, मज़ेदार पाई जाती है। और बाकी पिता या पति के संपत्ति का अच्छा साथ, एक से ज़्यादा सूर्य रेखा, तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होना इस चीज़ का परिचय करा रही हैं। और ज़बरदस्त, मतलब सूर्य रेखा को देख के ना दिल खुश हो गया, मतलब बड़ी बड़ी सी भी है। और यहाँ पर से देखो स्ट्रांग एक बड़ी सी मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग बना रही है। तो आपके तकरीबन 42वें साल के बाद प्रॉपर्टी के योग अच्छे थे, और अंदर जाके 45वें साल के बाद भी बन रहे हैं। ये कुछ सूर्य रेखा के ही ब्रांचेस हैं, और बाकी ये सारे एक तो ये फेट लाइन के ब्रांचेस है, इसका अच्छा ही फल आपकी ज़िंदगी पर देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर से कुछ लाइन्स आपके हथेली पर है, ये आपके इंटेलिजेंस लेवल का परिचय कराती है। और सूर्य बुध अच्छा है तो व्यक्ति बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली, और अगर महिला की हथेली पर ऐसी अवस्था हो जाए तो ऐसे लोग घर को संभालने वाली होते हैं, नो डाउट। सूर्य मरकरी काफ़ी जानदार अवस्था में, और मल्टीपल प्रॉपर्टी की योग 45वें साल के बाद 7 है। यहाँ से भी कुछ आपके ट्राइंगल्स है, ये देख लो। और ये भी आपकी भाग्य रेखा का ही ब्रांच है, जो कि बहुत अद्भुत है। भाग्य रेखा तो वाकई बहुत ज़्यादा अद्भुत आपके तले पर मौजूद है, और सूर्य रेखा भी एक से ज़्यादा बनना, तो कोई भी कार्य ऐसे व्यक्ति अगर करते हैं तो उसको बड़े एक्यूरेसी के साथ करते हैं। इनकी एक्यूरेसी देखने लायक होती है, इतनी ज़बरदस्त रहती है। तो ये चीज़ें आपने समझ लिया। अभी चलते हैं आपके हार्ट लाइन। तो देखो थोड़े इमोशनल नेचर तो है, हालांकि हार्ट लाइन में आपकी कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, तो इंसान दिल की बहुत तंदुरुस्त होती है। और आपकी विष्णु योग का फॉर्मेशन है, थोड़ी पारिवारिक लफड़े ही रहे हैं, और बाकी थोड़े इरिटेशंस की लाइन आपके हथेली पर है, तो यहाँ पर से थोड़ी पारिवारिक लफड़े रहते हैं। बट हार्ट लाइन अच्छी है, नॉमिनल आपके इमोशंस के योग है। बाकी कुछ ट्रायंगल्स मौजूद है, जो कि आपकी स्ट्रांग पर्सनालिटी को और ज़्यादा स्ट्रांग बना रही है। कुछ बचपन में दबाव रहा है, 16 वर्ष से लेकर 25 वर्ष की आयु में, उसके बाद तो नहीं। और माइंड रेखा बहुत अच्छी है, तकरीबन आपके
46वें साल के बाद तो लाजवाब है, और यहाँ से भी आपकी एक दो कवर अप कर ली है। और शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा दबाव आपने देखा है, कुछ यवाकृति सी मौजूद थी। तो ऐसे व्यक्ति शुरुआती दौर में दबाव देखते हैं, उसके बाद तो माइंड रेखा हर टाइम काफ़ी अच्छी है, और आपकी तकरीबन 46 वर्ष के बाद माइंड रेखा में अच्छा जानदार अवस्था मौजूद है। तो यहाँ पर से तरक्की होना तो तय है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो बस आपका 1-2 साल का जो विलंब है, उसके बाद तो तरक्की होनी ही होनी है। तो ये माइंड रेखा और हर्ट लाइन के विषय में महत्वपूर्ण बातें थी। माइंड रेखा पर भी कुछ आपके ट्रायंगल्स जरूर बन रहे हैं, तो ये इसकी नेगेटिविटी को जरूर से दूर करती है, नो डाउट। ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी मंगल, दोनों ही मंगल अच्छी है। इस केस में व्यक्ति बहुत ही एनर्जेटिक, एनर्जी में किसी प्रकार का संदेह नहीं। अपने कार्य को एनर्जी से करना आपकी इनर मानसिकता है, लॉजिकल है, दीर्घायु है, और जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी आपको परेशान नहीं करती। हल्की फल्की कभी हो भी जाए तो वो स्वतः खत्म हो जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मंगल बहुत जानदार। चंद्रमा भी अच्छी इंसान, अच्छे पर्सनालिटी के होते हैं, और चंद्र से सपोर्ट कर रही एक लाइन जो कि आपके भाग्य रेखा से मिली है, यहाँ से एक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल किसी भी लाइंस पर अगर आपके मौजूद है तो वो आपकी पॉजिटिविटी को इंक्रीज करती है, इस बात का ध्यान रखना। बाकी कुछ आपके लाइन्स है, ये दर्शाती है कि इंसान की यात्राएं होंगी, और घर से दूर की ही यात्राएं इस केस में होती है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, भाग्यशाली है। बाकी कुछ ये भी यात्रा के योग है जो कि कंप्लीटली होनी है। एक बुध रेखा भी आपके चंद्रमा पे जा रही है, तो चंद्र से जुड़ा हुआ कार्य, कपड़ों से, दूध से, दही से, गारमेंट से, लोगों से, इस कार्य में तरक्की, और ये बड़े बड़े यात्रा के योग है। तो यात्राएं तो बड़ी बड़ी होती है आपकी जिंदगी पर, जो कि 60 वर्षों के बाद का परिचय करा रही है। ये देखो कुछ भाग्य रेखा को सपोर्ट करने वाली लाइंस भी मौजूद है। यहां से भी एक बुध रेखा सी बन रही है, देखो थोड़ा और क्लियर करता हूं। यहां से भी एक बुध रेखा सी बन रही है, आगे चल रही है। फिलहाल तो अभी इसको थोड़ा और इसमें काम बाकी है। ये अगर बनता है तो बहुत बेनिफिट, एक बड़ा सा मनी ट्रायंगल, साथ ही ग्रेटर ट्रायंगल भी, तो व्यक्ति बहुत पैसे आते हैं, और बिजनेस के क्षेत्र से धन लाभ के योग को एग्जैक्टली ये एक्टिवेट करता है, और बहुत ही शानदार अमाउंट में एक्टिवेट करता है। फिलहाल तो ये अभी बन रहा है, और मेरे समझ से आने वाले 2-3 वर्षों में बन जाएगा। और एक प्रूफ की अगर मैं बात कर लूं, तो जो ये आपकी प्रोग्रेस लाइन 46वें साल से एक्टिवेट है, इस साल से आपकी ये चीज बनने के काफी अच्छे आसार है कि कोई भी चीज करी वाइज जुड़ती है। तो अगर मैं थोड़ा सा और अपर लेवल का बात कर लूं, तो इतनी अच्छी भाग्य रेखा आपकी है, इतनी अच्छी आपकी सूर्य रेखा है, मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग अच्छे, तो कोई ना कोई अच्छे इंडिकेशंस आपके तली पर मौजूद होंगे ही होंगे, जिससे आप तरक्की करो। तो बुध रेखा बन रही है, तो बिजनेस के अच्छे योग है। बाकी केतु पर्वत पे एक फिशनुमा आकृति जो आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है, ये वाली देखो कंप्लीटली आकस्मिक धन लाभ को ये दर्शा रही है, नो डाउट। और फिर अगर मैं दिखाऊं आपको, तो एक क्लोजअप पिक से मैं बात करता हूं यहां पर, ये वाली देखिए। तो यहां पर से देखो एक आकस्मिक धन लाभ के योग को दर्शा रहा है, एक फिशनुमा आकृति। तो यहां पर से आकस्मिक धन लाभ, बाकी ये कुछ लाइंस आपके तले पर मौजूद हैं। ये लाइंस दर्शाती हैं कि इंसान की यात्राएं बहुत बड़ी होती हैं, और इसी फिश के साथ आपकी फेट लाइन, मतलब अद्भुत है। भाग्य रेखा तो काफी जानदार अमाउंट में यहां से 2-2 ब्रांचेस के साथ है, मतलब ये तो और खतरनाक, ये तो और ज्यादा खतरनाक। मतलब ये भाग्य रेखा आपकी सक्रिय हुई थी 26वें साल में, और ये फिर कंटिन्यू 36 साल के बाद भी बहुत ज़्यादा शानदार अवस्था में आगे भी देखो बनी हुई है, खतरनाक। और यहाँ से भी एकदम शानदार जबरदस्त अमाउंट में है, और आगे भी देखो क्या जबरदस्त 2-3 अमाउंट में है। फिर यहाँ से भी आपकी एक हल्की सी मुड़ी, और यहाँ पर से एक आपकी 2-2 ब्रांचेस के साथ है, और ये यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाई। तो यहाँ पर से भाग्य रेखा का अच्छा साथ, 36 के बाद भी भाग्य रेखा अच्छी है, जानदार है, नो डाउट जानदार है। और अभी आपकी चल रही है 43 ईयर्स की है, जो 42 के बाद ही मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग बड़े से अमाउंट में डेवलप्ड है, अंदर भी बने हुए थे। तो मतलब प्रॉपर्टी का साथ तो आपको मिलना ही मिलना है। और इसको अगर थोड़ा सा और मैं क्लियर करता हूँ, वो पिक ज़्यादा ही बेटर था, ये वाले। तो यहाँ पर से देखो स्ट्रॉन्ग आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग, ये वाले जबरदस्त योग है। और यहाँ से भी एक आपकी स्क्वायर सी बनी हुई है, और अंदर भी कुछ ट्रायंगल जो कि आपकी नेगेटिविटी को दूर करती है माइंड रेखा की। और भाग्य रेखा जैसा मैंने बताया अद्भुत है, 26 के बाद 2 ब्रांचेस थे, तो 26 के बाद कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी ठीक होते हुए नजर आई होगी। और केतु पर्वत के साथ और एक बुध रेखा का ब्रांच जो कि मैंने आपको बताया, बिजनेस प्रॉस्पेक्ट से धन लाभ को ये जरूर से दर्शाती है। अभी देखिए जबरदस्त शुक्र, तो पति पक्ष से धन लाभ और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का कुछ योग, और बाकी मनी मैनेजमेंट के जबरदस्त योग, और कुछ स्क्वायर्स आपके मौजूद हैं जो कि आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रही हैं, साथ ही साथ आपके लग्जरी के सुख को भी दर्शा रही हैं। जबरदस्त लाइंस खड़ी, और ये कुछ स्ट्रेस के लाइन थे, तो थोड़े स्ट्रेस आपने प्रारंभिक समय में देखे हैं। बाकी लग्जरी के प्रॉपर एक से ज्यादा रेखा है, तो व्यक्ति को लग्जरी का साथ तो इस केस में मिलना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जबरदस्त शुक्र शादी के बाद की भाग्योदय, पति सपोर्टिव केयरिंग, इसमें कोई इस प्रकार का संदेह भी नहीं है।
मंगल जबरदस्त है, ओवर पराक्रमी। आप इसी मंगल पर कुछ 2-3 लाइन्स है और यहाँ पर से कुछ आपकी मंगल रेखा तो अच्छी खासी बन रही है और यहाँ से एक ट्रायंगल है और बाकी मंगल रेखा बड़ी जबरदस्त है जिंदगी का लास्ट तक। तो यहाँ पर से इंसान बहुत हिम्मती, लेकिन कुछ हल्की फुल्की टेंशन के लाइन है। हालांकि ये ज़्यादा दिन परेशान नहीं करते, इंसान कुछ ही दिन के बाद चीज़ों को समझ जाते हैं, फिर चिंता करना ही छोड़ देते हैं। और मंगल आपको ओवर पराक्रमी तो बना ही रहा है, कुछ ट्रायंगल से तो प्रॉपर्टी के योग को दर्शा ही रहा है, कुछ स्क्वायर्स भी है। बाकी मंगल जबरदस्त है, स्ट्रांग जीवन रेखा, आयु दीर्घ आयु। आयु में तो कोई टेंशन नहीं है, फिर भी ज़्यादा आयु को लेकर मगजमारी नहीं करता मैं और ना करने देता हूँ। तो यहाँ पर से आयु अच्छी रहती है, दीर्घायु रहती है और आयु तो किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन इस अवस्था वाले व्यक्ति बहुत लंबा बचते हैं, नो डाउट। तो ये चीज आपने समझ लिया। बाकी बुध रेखा आपकी बंसी रही है, ये कंप्लीट होगी तो बहुत बेनिफिट। और जो मैंने बताया कि आपकी 46 में साल से अच्छी खासी प्रगति की होगी, इस आधार पर तरक्की जरूर होती है। तो ये था आपके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप मेरे से पर्सनली हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।